નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 22 વીરો કા કૈસા હો વસંતના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 22 વીરો કા કૈસા હો વસંતનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં છે પ્રશ્ન નંબર 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, बार बार कौन गरजता है? तो जवाब आवशे बार बार समुद्र गरजता है। बीजो सवाल, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो उत्तर आवशे प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। त्रीजो सवाल, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? तो जवाब आवशे वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। त्यार पछी चौथो सवाल, कवियत्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। पांचवो सवाल, कवियत्री की कलम की क्या विशेषता है? उत्तर, कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, वीरों का कैसा है वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? उत्तर, वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय, पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजो सवाल, कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है? उत्तर, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवियत्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है? उत्तर, हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहलो सवाल, वीरों का कैसा है वसंत इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। उत्तर, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल, भंवरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं है। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। बीजो सवाल, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। कवियत्री कहना चाहते हैं कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, है कलमबंदी स्वच्छंद नहीं ससंदर्भ समझाइए। उत्तर, वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी, उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवियत्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। दोस्तों, फरी मळीशुं आपणे धोरण 9ના हिंदी विषयना एक नवा पाठना स्वाध्यायना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।
મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.